Namaskar and welcome to Republic Haryana. I am Bhaskar Mukherjee with latest news headlines. To combat with the corona battle, the local administration of Hisar came forward for the vaccination process. Here is the ground report by Soumya Mathur. नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर आज हिसार की जो डीसी मैम है प्रियंका सोनी और साथ ही साथ हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा को यहां पर कोवैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। और हम लोग उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है उस पर किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे और साथ ही साथ लोगों को वो क्या संदेश देंगे कोवैक्सीनेशन के डर को निकालने के लिए। The Deputy Commissioner Priyanka Soni and the SP of Hisar Balwan Singh Rana took the jab. ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई है। जैसे कि हमने देशों में देख रहे हैं कि काफ़ी कॉस्टली है वैक्सीन, और जितना सिस्टमैटिकली भारतवर्ष में ये पूरा आयोजन किया गया है, मैं समझती हूँ लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और एक सोसाइटल बेनिफिट तो है ही इस कम्युनिटी का, इसके अलावा खुद को भी अगर आपको कोविड से प्रोटेक्ट करना है तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीनेशन है। मैंने खुद ने भी वैक्सीन लगवाया है, आप भी सभी लगवाइए और अपने आप को कोविड के संक्रमण से बचाइए। वैक्सीनेशन आज मैंने अभी लिया है यहाँ आकर के। अभी हमारे हेल्थ वर्कर जो हैं ले चुके हैं और फ्रंट लाइन वर्कर की शुरुआत हो चुकी है। हमारी जो पूरी जो पुलिस फोर्स है 2803 हजार के आसपास, सभी के सभी जो है वो तैयार हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, सभी इंजेक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात ये जरूर बताना चाहता हूँ, सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके इसके अंदर भाग लें। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है हमारी सरकार के द्वारा फ्री में ये वैक्सीनेशन जो है लगाई दी जा रही है लोगों को, और इंजेक्शन लगवाने से ना डरें। किसी भी प्रकार की जो शंकाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां लोगों को पैदा कर रखी हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और जिन लोगों ने पहले इंजेक्शन लगवाया है उन लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है। कहीं सर से भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने से किसी प्रकार का कोई शरीर के अंदर परिवर्तन आता हो। There is a good news coming from district Faridabad, where the women commuters and girl students will able to travel in a pink buses. Now, the women commuters and girl students will able to commute in pink buses, which was started on 9 different routes. Now, the students and women commuter will not have to depend on public and overcrowded bus of private transport for traveling. General Manager of Haryana Roadways Faridabad Depot, Rajiv Nagpal said these buses will be equipped with GPS and the buses will provide free travel to girls having student passes. As the farmer protest entered in 75th day, the Kisan Union leader Gurnam Singh Charuni questioned that why the Prime Minister Narendra Modi is not taking any hard decision in the matter. Farmer leader Gurnam Singh Charuni questioned that why the Prime Minister is not taking any decision on the issue of 3 farm laws. He said that the Prime Minister told the nation and the farmers that he is just a phone call away. Charuni said that so far the government and farmers have met 11 times, but no proper decision came out of these meetings. He said that the farmers are holding protest from last 75 days. Now the main demand of the farmers are to take back 3 farm laws, but neither the government is accepting their demands nor the farmers are ready to move from the bordering area of national capital. He also said that more than 200 protesting farmers have died so far. देखिए, हमारी लगी शर्त मोदी से, तो कहावत है कि जाट की और बनिया की शर्त लगी थी, दोनों जंगल पानी गए थे कि पहले कौन उठेगा। ठीक है, तो वो जाट कहता मैं पहले नहीं उठता और बनिया कहता मैं पहले नहीं उठता, तो वो हो गया है। अब ना तो मोदी जी मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये शांतिपूर्वक चलाएंगे तब तक तो हम मानेंगे नहीं। तो ये है, आज तक करीब 200 लाशें हमारे किसानों की जा चुकी हैं। आज भी एक किसान सवेरे सवेरे फिर डेथ होगी, कल एक किसान फांसी ले गया। तो लेकिन सरकार अभी तक हठधर्मी पे अड़ी हुई है और किसी तरह की जो है वो नहीं मानने पे राजी है। लेकिन किसान जो है वो पूरे देश में जागृत हो चुका है, और जब तक नहीं मानेंगे उठने वाले हम भी नहीं। Moving forward, in a big statement, the Education Minister of Haryana, Kanwarpal Gujjar, said that the foreign powers and fundings are behind the farmers' protest. He was addressing press in Sirsa district. He said that
After COVID, many industries are leaving the country China. Now the China do not want those industries get place in India. Thus the China is also behind the farmer protest. अब वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। किसने कहा साहब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना बिल्कुल भी। कौन कह रहा करो आप? सरकार ने तो ये कहा कि अगर आप करोगे, आपकी इच्छा हैगी तो आपके हितों की रक्षा करनी हमने। ये काम सरकार का है, सरकार की ड्यूटी है। सरकार बनी क्या है वास्ते? कानून व्यवस्था वास्ते बनी सरकार। दूसरा काम क्या है कि गरीब का शोषण रोकने वास्ते सरकार है। वो शोषण किसी प्रकार का हो, चाहे वो आर्थिक शोषण हो और चाहे शारीरिक शोषण हो, क्योंकि कोई भी ताकतवर व्यक्ति है, चाहे वो शरीर से ताकतवर है चाहे पैसे से ताकतवर है, तो वो शोषण कर सका अपने से कमजोर का। तो सरकार की ड्यूटी है कि वो शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नियम बना दिए। उन्होंने नियम बनाया कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो आपकी पेमेंट अगर कोई रोक लेगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो 2 दिन के बाद उसको, 3 दिन के बाद उसको उसका ब्याज देना पड़ेगा, बिना ब्याज के नहीं। अगर उसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा कर लिया और वो बाद में टत्ता नहीं, किसान कमज़ोर है, वो मस्ती करा, गुंडागर्दी करा, तो लेकिन कानून बना दिया कि भाई उसके बाद इतने टाइम के बाद अगर आपने टह लिया ठीक है, नहीं तो वो आपको हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा कि मैं इतनी सप्लाई आपको दूंगा, लेकिन ओले पड़ गए और आपकी फसल नष्ट होगी, या पाड़ा पड़ गया आपकी फसल नष्ट होगी, या बारिश ज़्यादा आएगी आपकी फसल नष्ट होगी। तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई इसमें बाध्य नहीं है किसान कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करागा। उसने एक बना दिया कि भाई अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, तो एक नियम बना दिया किसान कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ दो, लेकिन जो उसको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती। तो ये सारे जो कानून है सारे के सारे किसान के हित के बनाए, ताकि किसान का कहीं शोषण ना आ सका। और अगर नहीं आपने मानना तो ना मानना, कौन कह रहा? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो ही ना। That's all for today. Please like, share and subscribe Republic Haryana. Namaskar.